जय हिंद साथियों। आज मैं एक अध्यापिका, एक माँ और सबसे बढ़कर भिवानी की कर्म भूमि से जुड़ी बेटी होने के नाते अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं महेंद्रगढ़ की बेटी हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी और मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मेरी कर्म भूमि भिवानी रही है। मैंने बचपन से लेकर आज तक भिवानी को बहुत करीब से देखा है और एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जब भी देश के लिए मेडल जीतने की बात आती है तो हरियाणा सबसे आगे दिखाई देता है। हमारा हरियाणा क्षेत्रफल में छोटा है, आबादी भी कई बड़े राज्यों से कम है, लेकिन जब तिरंगा ऊंचा करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा मेडल इसी धरती से निकलते हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो भिवानी का नाम पूरे देशों में खेलों, खासकर बॉक्सिंग की पहचान बन चुका है। इसलिए भिवानी को मिनी क्यूबा, भारत की बॉक्सिंग की नर्सरी भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रही, मैं उन बेटियों और बेटों की बात कर रही हूं जिन्होंने भिवानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुझे गर्व है कि भिवानी के बड़ेसरा की मेरी अपनी स्टूडेंट रही प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया। मुझे गर्व है कि भिवानी के धनाना गांव की दो बेटियां साक्षी और प्रिया ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे गांव को गर्व का एहसास कराया। जब किसी गांव की दो बेटियां एक साथ देश के लिए गोल्ड जीतती हैं तो वह सिर्फ उनका परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव और पूरा जिला गर्व से भर जाता है। मुझे गर्व है कि भिवानी के मिथतल गांव के बेटे सचिन सिवाच और भिवानी की बेटी जैस्मिन लांबोरिया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। और मुझे विशेषकर गर्व है सीमा सांगवान दिनोद भिवानी से, जिन्होंने एक मां होने के साथ साथ मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो जिम्मेदारियां कभी सपनों की राह नहीं रोक सकती। तो सोचिए, जब भिवानी की धरती इतनी प्रतिमाएं देश को दे रही हैं तो इस धरती को और क्या चाहिए? सिर्फ बेहतर सुविधाएं। फिर मेरा सरकार से एक सीधा सा सवाल है कि जब हम जिले से देश को इतने खिलाड़ी और इतने मेडल मिल रहे हैं, अकेले भिवानी से इतने मेडल मिल रहे हैं, तो क्यों ना भिवानी को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं क्यों ना दी जाएं? क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने जहां बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी और बाकी सभी खेलों की बेहतरीन ट्रेनिंग एक ही जगह पे मिल सके। हमारे बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक भिवानी में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना बड़ा बदलाव महसूस नहीं किया जितनी इस जिले की क्षमता है। मुझे लगता है कि भिवानी के खेल योगदान के अनुरूप यहाँ और बड़े स्तर पर निवेश और आधुनिक खेल सुविधाओं की जरूरत है। आज मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक अध्यापिका नहीं हूँ, मैं दो बेटियों की माँ भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां भी खेलें, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। लेकिन हर माँ का सपना तभी पूरा होगा जब उसके शहर में अच्छे स्टेडियम, अच्छे कोच, आधुनिक उपकरण और अच्छी ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जिस भिवानी ने देश को इतने चैंपियन दिए, अब समय आ गया है कि देश भी भिवानी को उसकी मेहनत का सम्मान दे। भिवानी को सिर्फ खिलाड़ियों की धरती मत रहने दीजिए, इसे भारत का सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स हब बना दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ अवसर और सुविधाओं की है। और अंत में मेरी हरियाणा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि हरियाणा के खेल बजट में और बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि हरियाणा सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता, हरियाणा पूरे भारत के लिए मेडल जीतता है। जब एक छोटा सा राज्य देश की सबसे ज्यादा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा मेडल दे रहा है तो उस राज्य के खिलाड़ियों पर और अधिक निवेश होना चाहिए। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हरियाणा के खेल बजट को और मजबूत किया जाए ताकि खेलों की धरती पर बहुत अच्छे स्टेडियम, स्पोर्ट्स अकेडमी, आधुनिक उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध हो सके। उम्मीद है मेरी ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर खिलाड़ी, हर माता पिता, हर कोच और हर उस बेटी की आवाज बनेगी जो अपने सपनों के साथ देश का तिरंगा ऊंचा लहराना चाहती है। जय हिंद, जय भारत।